पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 13 तक। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदोनियों की देवी अश्तारता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिल्कोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मेयाबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अम्मनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया, और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थीं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया, और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा, किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 तक। ईसा वहां से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे, और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी, और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सूरफिनी की थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है, और अपदूत उससे निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 पर विचार करते हैं, जहां एक गैर यहूदी महिला अपनी अपदूतग्रस्त बेटी को ठीक करवाने के लिए यीशु के पास आती है। पहली नजर में यीशु का जवाब कड़वा लग सकता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चों का भोजन लेकर कुत्तों को फेंकना ठीक नहीं है। महिला का जवाब विनम्र और अटूट विश्वास से भरा हुआ है। अपने जवाब में वह अपनी जगह को एक गैर यहूदी के रूप में स्वीकार करती है। फिर भी वह चतुराई से इशारा करती है कि मेज के नीचे के कुत्ते भी बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। यह चतुर जवाब यीशु का ध्यान आकर्षित करता है। उनके मिशन और उनके दयालु स्वभाव के बारे में उसकी गहरी समझ और विश्वास को उजागर करता है। यीशु इस पर जोर देते हुए कि उसकी बेटी उसके कारण ही ठीक हो गई है, उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। यह मुलाकात हमें अटूट विश्वास की शक्ति और ईश्वर के प्रेम की समावेशिता का पाठ पढ़ाती है। महिला की विनम्रता उसके बहादुर विश्वास के साथ मिलकर रुकावटों को तोड़ती है और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है। अपने जीवन में हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो असंभव लगती हैं। उस गैर यहूदी महिला की तरह आइए हम भी अटूट विश्वास के साथ यीशु के पास जाएं, यह पहचानते हुए कि उनका प्रेम हर सीमा से बाहर है। उनकी दया पर विश्वास रखते हुए विनम्र दृढ़ता से हमारी प्रार्थना चमत्कारी परिवर्तनों के लिए दरवाजा खोलती है।
जैसे हम आज आगे बढ़ते हैं, उस गैर यहूदी महिला के विश्वास से प्रेरित होकर आइए हम याद रखें कि ईश्वर का प्रेम सबके लिए है, रुकावटों को पार करता है और हम सबको खुले हाथों से गले लगाता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।